छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, मरियम, आनंद और जय तुझको हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। देख, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम पिता का पुत्र कहलाएगा। जैसी प्रभु की इच्छा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जैसी परमेश्वर की इच्छा। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखवाए जाएं। ये पहली नाम लिखवाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाए। सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्तस ने ये आज्ञा निकाली है कि सभी लोग अपने अपने नगर में जाकर अपना नाम लिखवाएं। सुनो सुनो सुनो। सुनिए जी क्या आपके पास ठहरने के लिए कोई स्थान है? नहीं, मेरे पास कोई स्थान नहीं। जरा सुनिए, क्या आपके पास हमारे ठहरने के लिए कोई स्थान है? नहीं नहीं, मेरे पास कोई स्थान नहीं। सुनिए, क्या आपके पास ठहरने के लिए कोई स्थान है? नहीं, मेरे पास कोई स्थान नहीं है, लेकिन मेरे पास चरनी में रहने के लिए स्थान है। ठीक है, हम वहाँ पर रह लेंगे। आइए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी।
और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और भाई क्या हाल चाल है? हाँ भाई सब बढ़िया है। आज बहुत ठंड हो रही है ना? हाँ भाई आज बहुत ठंड हो रही है। कल नहीं आ रही है। भैया आज पता, हम अपनी बकरी जंगल ले गए थे और एक बकरी अलग से ली गई, तो तभी वहाँ पे शेर आ गया और शेर ने हमारी बकरी को खा डाला। हमें बहुत भारी नुकसान। वहाँ पे तुम्हें बकरी ले जाने नहीं देता। हमें अफसोस हुआ तुम्हारी बकरी वहाँ पे चली गई, बेकार में लेके गए। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाती हूँ, जो सभी लोगों को होगा कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धार करता चला और वही प्रभु मसीह है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम इस बालक को चंडी में पड़ा हुआ और हृदय में लिपटा हुआ पाओ। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ चले, यह बैतलहम में जो बात हुई है और प्रभु ने हमें बताई है, देखें। चलो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से 3 ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, आपको किससे मिलना? हमें राजा हेरोदेस से मिलना है। आप यहीं पर रुकिए। राजा की जय हो। पूरब से 3 ज्योतिषी आपसे मिलने आए हैं। जाओ उन्हें लेके आओ। आपको राजा ने बुलाया है। राजा की जय हो। यहूदियों में जिस राजा का जन्म हुआ है वो राजा कहाँ है? ये पूर्व में उसका तारा देखा और हम उसे प्रणाम करने आए। राजा? कैसा राजा? मेरे सिवा यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों से कहा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम कर आओ और जब तुम्हें उसका पता चल जाए तो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। राजा की जय हो। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Traverse